आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स को डिटेल में समझेंगे और ये देखेंगे व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स एंड व्हाई अल्केन्स आर नॉन पोलर और वीकली पोलर, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर समझेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, जब अल्केन में कार्बन एटम्स की तादाद C1 से C4 के दरमियान हो तो वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अगर अल्केन में कार्बन एटम्स की तादाद C5 से C17 के दरमियान हो तो वो कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर अल्केन्स में कार्बन एटम्स की तादाद 18 से ज़्यादा हो तो वो कलरलेस ऑर्डरलेस वैक्सी सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसकी रीज़न क्या है कि अगर कार्बन एटम की तादाद C1 से C4 के दरमियान हो तो गैस की फॉर्म में है, अगर 5 से 17 के दरमियान हो तो वो लिक्विड फॉर्म में है, और अगर 18 से ज़्यादा हो तो वो सॉलिड फॉर्म में। अब इसमें मेन रीज़न ये है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे जो वैन डर वाल्स फोर्सेज है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है अल्केन्स आर नॉन पोलर और वीकली पोलर। इसको समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस है। अगर बॉन्डेड एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा हो तो वो जो मॉलिक्यूल है या वो जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड होता है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बॉन्डेड एटम्स के दरमियान 0.4 से कम हो तो वो नॉन पोलर होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा असिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं। असिमेट्रिकल से मुराद कि उनकी जो शेप है वो सिमेट्रिकल नहीं होती, वो बेंड होगी या किसी भी और ज्योमेट्री में होगी लेकिन वो फिर लीनियर नहीं होगी। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या जो नॉन पोलर बॉन्ड है वो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में होते हैं, वो लीनियर फॉर्म में होते हैं कि जो उनका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनमें जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होता। अब जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लंदन फोर्सेस। अब जो लंदन फोर्सेस है वो वैन डर वाल्स फोर्सेस की एक टाइप है। पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल है वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है। अब इन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हम देखते हैं कि किस वजह से अल्केन नॉन पोलर या बहुत ज़्यादा वीकली पोलर होते हैं। हमारे पास यहाँ पर इथेन एज एन एग्जांपल है। इथेन में अगर हम देखें तो इथेन कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है। जितने भी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर ही बनते हैं। अब जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.5 होती है, और जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है। अगर इनको हम कंबाइन करके इनका डिफरेंस देखें तो इनके दरम्यान जो डिफरेंस है वो 0.4 से कम ही होता है, इसलिए ये नॉन पोलर होते हैं। हम कह सकते हैं कि वीकली पोलर है। कार्बन और कार्बन एटम के दरम्यान जो बॉन्ड है वो तो नॉन पोलर है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के दरम्यान जो बॉन्ड है इनमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता कि इनको हम ट्रूली पोलर बॉन्ड कंसीडर करें। थर्ड प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है या डेंसिटी है अल्केन्स की, वो कार्बन एटम्स के साथ ही बढ़ती है। जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं ये भी बढ़ती हैं। अब इनकी जो मेन रीजन वो ये है कि जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं वो भी स्ट्रांग होती चली जाती हैं, और जब वैन डर वाल्स फोर्सेस स्ट्रांग होती चली जाती हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए या मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको ओवरकम करने के लिए। सेकेंड है सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम्स। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में डिसॉल्व होना। अब जो अल्केन है ये नॉन पोलर है और ये नॉन पोलर मीडियम में ही डिसॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे जैसे कार्बन एटम्स की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करने के लिए। थर्ड है एवरी एडिशन ऑफ CH2 इन अल्केन चेन इंक्रीज 20 to 30 सेल्सियस टेम्परेचर के। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद 5 है, अगर उसमें हम एक और कार्बन एटम का इजाफा कर दें तो जो रिजल्ट में हमारे पास जो
मॉलिक्यूल आता है उसका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 से 30 सेल्सियस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पहले हमें मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए या मॉलिक्यूल को बॉयल करने के लिए हमें 80 सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, तो जब हम CH2 को ऐड करेंगे उसके बाद हमें 100 या 110 सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका वही रीज़न जो भी हम पढ़ चुके हैं कि जो वैंडरवाल फोर्सेस है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है और हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट है स्ट्रेट चेन अल्केन हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन अल्केन के जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन अल्केन। फॉर एग्जांपल एन ब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -0.5 सेल्सियस है, लेकिन अगर हम आइसोब्यूटेन का देखें तो उसका -11.7 है कि आइसोब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है लेकिन जो एन ब्यूटेन उसका ज्यादा है। इसकी मेन रीजन ये है ब्रांच चेन अल्केन हैज रिलेटिवली स्मॉल सरफेस एरिया सो लेस लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एक्ट अमंग मॉलिक्यूल्स। इस स्मॉल सरफेस एरिया की वजह से जो लंडन फोर्सेस है वो कम एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा एक्ट करती हैं क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया वो भी ज्यादा होता है, इसलिए उनका जो टेम्परेचर है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन आल्सो इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास बट दिस इंक्रीज इज नॉट रेगुलर। अल्केन्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है साइज, सेकंड है शेप एंड थर्ड है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की जो पैकिंग अरेंजमेंट है वो शेप और मॉलिक्यूल्स में मौजूद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करती है। ऐसे अल्केन्स जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं वो एफिशिएंटली पैक होते हैं और रिजल्ट में उनकी जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है और उसके नतीजे में उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। मगर ऐसे अल्केन्स जिनमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं वो एफिशिएंटली पैक नहीं हो पाते, जिसके नतीजे में उनकी डेंसिटी कम होती है और उनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता है। Here is some important question from this topic। अगर इसमें कोई भी confusion हो, do let me know in comment section।